ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले अंतिम प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, प्रदोष काल का समय क्या है, साथ ही प्रदोष किस दिन पड़ रहा है और इस प्रदोष व्रत की कथा क्या है, भगवान शिव की कौन सी स्तुति की जाती है प्रदोष काल के समय, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जा रही है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, जानकारी अच्छी लगती है तो इसे शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सनातन धर्म में भगवान शिव की उपासना के लिए प्रदोष व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की उपासना करने से जीवन की सारी समस्याएं दूर होती हैं, कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 1 जून को दोपहर 1:39 पर होगी और इसका समापन 2 जून को दोपहर 12:48 पर होगा। प्रदोष व्रत के दिन शिव की उपासना प्रदोष काल में की जाती है। ऐसे में यह व्रत 1 जून 2023 गुरुवार के दिन ही रखा जाएगा। गुरुवार का दिन होने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। 1 जून को प्रदोष काल का समय है शाम 7:14 से लेकर रात्रि 9:16। इस बीच भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करके षोडशोपचार पूजन करके गुरु प्रदोष व्रत की पूजा संपन्न करना चाहिए। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का विशेष महत्व माना जाता है क्योंकि प्रदोष काल के समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रजत भवन में मां पार्वती के साथ अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में विराजमान रहते हैं और इस समय भक्त भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान अतिशीघ्र प्रसन्न होकर मनवांछित फल प्रदान करते हैं। यदि आप नियमित तौर पर प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करते हैं तो भगवान आपके सारे कष्टों से आपको मुक्ति प्रदान कर उत्तम स्वास्थ्य और शतायु प्रदान करते हैं। सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है उस अवधि को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा अपने शहर के सूर्यास्त होने के समय के अनुसार प्रदोष काल में करना चाहिए। भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत के समय में अन्न, नमक, मिर्च आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बिल्वपत्र, शमीपत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती एवं फल के साथ पूजा करना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए पंचामृत अवश्य बनाना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले साधक को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटे पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण कर पूजा स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार किया जाता है। इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पूजन की तैयारियां करके उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठकर और भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। प्रदोष के दिन पूजन करते समय भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। जाप करते समय शिव परिवार का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। देवाधिदेव महादेव और मां पार्वती का पंचामृत से अभिषेक करते हुए गंगा जल से अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगा, व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा, उस समय जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रख भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करेंगे उन भक्तों पर भगवान शिव की कृपा होगी।
इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है। उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। इस व्रत से कई दोषों से मुक्ति मिलती है और संकटों का निवारण होता है। यह व्रत साप्ताहिक महत्व भी रखता है। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। मंगलवार के दिन यदि त्रयोदशी पड़ती है तो प्रदोष व्रत करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो उस दिन के व्रत के फल से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन होने वाले प्रदोष व्रत से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किए जाते हैं तो व्रत से मिलने वाले फलों में वृद्धि होती है। आप जिस कामना से व्रत रखना चाहते हैं उन दिनों के अनुसार आप प्रदोष व्रत रख सकते हैं। प्रदोष व्रत का उद्यापन किस प्रकार से किया जाता है तो इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशी तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन करने से एक दिन पूर्व श्री गणेश का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजाकर तैयार करना चाहिए। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का जाप या माला 108 बार करते हुए हवन करना चाहिए। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध छिड़ गया था। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे सभी देवता भयभीत हो गए और वो तुरंत ही गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। देवगुरु बृहस्पति महाराज बोले कि पहले आप ये जान लें कि वृत्तासुर है कौन। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया था। पहले जन्म में वो चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया, जहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वो उपहास पूर्वक हंसकर बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत होते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ की ये वचन सुनकर शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। लेकिन माता पार्वती को उस पर क्रोध आ गया और वो चित्ररथ को संबोधित करते हुए बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी अपमान किया है। अब मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू कभी किसी संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जाएगा। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, जिस कारण शिव की उस पर विशेष कृपा रही है। इसलिए इंद्र, तुम गुरु प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरु की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। प्रदोष व्रत कथा के बाद भगवान शिव की यह भावनात्मक स्तुति गाने से भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, प्रदोष व्रत का पूर्ण फल प्रदान करते हैं।
जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे। जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे। जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमागार हरे। जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमित अनंत अपार हरे। निर्गुण जय जय सगुण अनामय निराकार साकार हरे। पार्वती पति हरिहर शंभु पाहि पाहि दातार हरे। जय रामेश्वर जय नागेश्वर वैद्यनाथ केदार हरे। मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओंकार हरे। त्र्यंबकेश्वर जय घूमेश्वर जय भीमेश्वर जगतार हरे। काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अघहार हरे। नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय विकार हरे। पार्वती पति हरिहर शंभु पाहि पाहि दातार हरे। जय महेश जय जय भवेश जय आदिदेव महादेव विभो। किस मुख से हे गुणातीत प्रभु तब अपार गुण वर्णन हो। जय भवकारक तारक हारक पातक दारक शिव शंभु। दीन दुखाहर सर्व सुखाकर प्रेम सुधाकर की जय हो। पार लगा दो भव सागर से बनकर करुणाधार हरे। पार्वती पति हरिहर शंभु पाहि पाहि दातार हरे। जय मन भावन जय अति पावन शोक न सावन शिव शंभु। विपत विदारन अधम उदारन सत्य सनातन शिव शंभु। सहज वचन हर जलज नयन वर धवल वरन तन शिव शंभु। मदन कदन कर पाप हरन हर चरण मनन धन शिव शंभु। विभूषण विश्वरूप प्रलयंकर जग के मूलाधार हरे। पार्वती पति हरिहर शंभु पाहि पाहि दातार हरे। भोलानाथ कृपालु दयामय औढ़र दानी शिव योगी। निमिष मात्र में देते हैं नवनिधि मन मानी शिव योगी। सरल हृदय अति करुणा सागर अकथ कहानी शिव योगी। भक्तों पर सर्वस्व लुटाकर बने मसानी शिव योगी। स्वयं अकिंचन जन मन रंजन पर शिव परम उदार हरे। पार्वती पति हरिहर शंभु पाहि पाहि दातार हरे। आशुतोष इस मोहमयी निद्रा से मुझे जगा देना। विषम वेदना से विषयों की मायाधीश छुड़ा देना। रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना। दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों की लगन लगा देना। एक बार इस मन मंदिर में कीजे पद संचार हरे। पार्वती पति हरिहर शंभु पाहि पाहि दातार हरे। दानी हो दो भिक्षा में अपनी अनपायनि भक्ति प्रभु। शक्तिमान हो दो अविचल निष्काम प्रेम की शक्ति प्रभु। त्यागी हो दो इस असार संसार से पूर्ण विरक्ति प्रभु। परम पिता हो दो तुम अपने चरणों में अनुरक्ति प्रभु। स्वामी हो निज सेवक की सुन लेना करुण पुकार हरे। पार्वती पति हरिहर शंभु पाहि पाहि दातार हरे। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।